हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, नीट और जेईई मेन 2020 में एक तरफ एनटीए एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रही, लेकिन दूसरी तरफ इन परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री अपील करने वाले हैं। मेडिकल व इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट और जेईई मेन परीक्षाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन परीक्षाओं को लेकर देश भर में दो गुट बन गए हैं। एक जो सितंबर में परीक्षाएं कराने के पक्ष में है और दूसरा जो परीक्षाएं टालने की मांग कर रहा है। बुधवार 26 अगस्त को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद के मानसून सत्र से पहले कई मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई। इसमें नीट और जेईई मेन परीक्षाओं का भी मुद्दा उठा। बैठक में दिल्ली समेत 7 गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया वो संयुक्त रूप से सितंबर में परीक्षाएं कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले इन परीक्षाओं को स्थगित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। तब कोर्ट ने स्टूडेंट के सितंबर में परीक्षाएं कराने जाने के सरकार के फैसलों को विद्यार्थियों के हित में बताया था। कहा था कि सितंबर में तय तारीखों पर ही परीक्षाएं ली जाएंगी। दूसरी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है कि एनटीए ने बुधवार को नीट 2020 के एडमिट कार्ड जारी किए। दिन के करीब 11:30 बजे एडमिट कार्ड जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त की रात तक ही देश भर में 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने नीट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। पहले 5 घंटों में ही 6,84,000 उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 15,97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एनटीए का कहना है कि जेईई मेन और नीट दोनों परीक्षाओं में 99% से ज़्यादा उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुना गया एग्ज़ाम सिटी का पहला विकल्प ही दिया गया है। जेईई मेन में 8,58,000 में से 7,41,000 उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, जिनमें से 322 ने परीक्षा का शहर बदलने की अपील की है। एक न्यूज़ और है यहाँ पर, नीट जेईई परीक्षा छात्रों का कल से देशव्यापी धरना। विपक्षी दल भी परीक्षा रुकवाने को हुए लामबंद। नीट और जेईई की 1 सितंबर से आयोजित होने वाली परीक्षा रुकवाने के लिए विपक्ष भी लामबंद हो गया है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी इस बाबत आज बैठक करने वाली हैं। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने इसके खिलाफ कल से देशव्यापी धरने पर बैठेंगे। नीट और जेईई टलवाने के लिए अब कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल साथ आ गए हैं। इस बीच एनटीए ने इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू करने की खबरों के बाद देश भर के छात्र इसका विरोध करने वाले हैं और कल से देशव्यापी धरने पर बैठेंगे। बढ़ते विरोध के बीच सरकार परीक्षा की तारीखों पर विचार कर सकती है। तो अभी एक उम्मीद बाकी की हो सकता है कि इतना विरोध अगर सरकार को दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि डेट आगे पोस्टपोन की जा सकती है। नीट और जेईई के परीक्षा पर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार देश की ज़मीनी स्थिति के प्रति आंख बंद करके बैठी है। जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को मजबूर कर रहे हैं परीक्षा केंद्र में आए, उस व्यवस्था को लागू करते हुए बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। नीट और जेईई परीक्षा पर मनीष सिसोदिया। अब जेईई मेन और नीट 2020 पर जो एनटीए के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विनोद जोशी, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर पर फॉलो होगा ऑड इवन का रूल। नीट 2020 और जेईई मेन परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच एनटीए के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्टूडेंट की सेफ्टी को लेकर पूरी योजना बना ली गई है। हर छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी क्रम में उन्होंने ऑड इवन रूल की भी चर्चा की, जिसके तहत सुबह की शिफ्ट में परीक्षा देने आने वाले छात्रों को ऑड नंबर की मशीनें दी जाएंगी और शाम की शिफ्ट में आने वाले स्टूडेंट को इवन नंबर की मशीनें दी जाएंगी। इससे यह भी खतरा नहीं रहेगा कि किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर कोई और छुए। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए का पक्ष समझाते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए जरूरी सभी बिंदुओं पर विचार कर लिया गया है और हर वह तरीका अपनाया जाएगा जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। इसमें एग्ज़ाम सेंटर का परीक्षा के पहले और बाद में सैनिटाइजेशन और इवन फार्मूला एंट्री और एग्जिट के नियम आदि सब शामिल हैं। डॉक्टर विनोद जोशी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के रूप में उपयोग की जा रही सभी इमारतें पूरी तरह से सैनिटाइजेशन से गुजरेंगी और परीक्षा के बाद उन्हें दोबारा सैनिटाइज किया जाएगा।
यही नहीं, फर्नीचर, फर्श, दीवारें, लिफ्ट, कॉमन एरिया और कंप्यूटर सहित पूरा परीक्षा केंद्र साफ किया जाएगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। यही नहीं, कोविड से सेफ्टी के लिए जारी सभी गाइडलाइन का पालन परीक्षा के दौरान किया जाएगा। अब ऐसा तो पहले भी कहा गया था जब कर्नाटका का KCET हुआ था या फिर UP BED हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। तो अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि अगर एग्ज़ाम होता है तो किस तरह से इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब बच्चा अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचेगा और कितनी दूरी तक उसे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, तो इस सब में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो अब ये बातें भी समझनी चाहिए NTA को। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा छात्रों के स्वास्थ्य की गारंटी देते हो। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, होने वाले JEE और नीट परीक्षा में 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। ट्वीट्स में उन्होंने पूछा, क्या मोदी सरकार यह गारंटी देगी कि JEE, नीट या फैकल्टी का कोई छात्र परीक्षा के दौरान कोविड-19 संक्रमण की चपेट में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर बेटा देखिए बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, है ना। और अब चूँकि बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया है, तो ये उम्मीद बन रही कि हो सकता है कि इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पे अब काफ़ी प्रेशर भी आ रहा है, NTA पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है। कल से बच्चे इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब NTA का और गवर्नमेंट का कोई विश्वास तो हम कर नहीं सकते हैं। हो सकता है लोग एग्ज़ाम करा भी दें। तो जैसा भी हो अपनी पढ़ाई करते रहें। ये मैंने कुछ मिनट की वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जितना कुछ दिन भर में हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो में हम आएंगे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।